खुशी तो इतनी थी कि शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। फूलों से सजा हुआ लद्दाख पहली बार जो देखा और बस दिल वहीं का हो गया। सर्दियां भी पूरी तरह गई भी नहीं थी और लद्दाख की सूनी वादियां धीरे धीरे फूलों से भरने लगी। ये देखो, ये शूज बांधे ही नहीं है, फीते और यहाँ शूज पहने ही नहीं है। इतनी एक्साइटमेंट के साथ हम लद्दाख में पहुंचे थे कि पूछो मत, क्योंकि ये खूबसूरत मंजर सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए होता है, जिसे कहते हैं वसंत ऋतु या स्प्रिंग सीजन। और यहाँ इस सीजन का जश्न भी कुछ अलग ही अंदाज में मनाया जाता है, जिसमें शामिल होने के लिए मैं भी पहुंच गई आर्यन वैली, जहाँ सिर्फ नजारे ही नहीं बल्कि कहानियां भी जिंदा हैं। यहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेस पहन रहे हो ना, तो योर हेयर शुड बी लाइक दिस, जो मैंने वहीं के लोगों की जुबानी सुनी। फिर ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो गया ना, डांस करते करते। ये खूबसूरत सी वैली पाकिस्तान के पास और असल में गिलगित बल्तिस्तान के बिल्कुल करीब बसी हुई है। और यहाँ तक पहुँचने का जो सफर था, मैं बिना पलक झपकाए बस उसे महसूस करती रही। ऐसे होम स्टेज में रुकने को मिला जो बॉर्डर के बिल्कुल पास थे। इतनी शांति, इतना सुकून, जैसे वक्त वहीं रुक गया हो, और चारों तरफ के नजारे जिन्हें बस देखते ही रह जाओगे। लद्दाखी से थोड़ा एक कल्चर अलग है, आर्यन कल्चर, एंड इन लोगों को इसलिए आर्यंस बोला जाता है। आर्यन वैली के फेस्टिवल्स वाकई देखने लायक होते हैं, और यहाँ का खाना सेहत और स्वाद का एक रेयर कॉम्बिनेशन जो दिल और बॉडी दोनों को खुश कर दे। क्या है आंटी ये? आर्यन डिश है या लद्दाखी? फूलों से सजी ये वैली तो आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी ही, लेकिन यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं है। इसलिए इस वीडियो में आपको मिलेगी कंप्लीट गाइड, स्टेप बाय स्टेप। और हाँ, ये वीडियो आपको घर बैठे लद्दाख की हसीन वादियों तक ले आएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ओके जी, अब आप लेह से अगर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से, जैसे कि मैं जा रही हूँ, आर्यन वैली जाना चाहते हैं, तो आप आ जाइए लेह के इस बस स्टॉप पे। लेह का बस स्टॉप आप मैप पे भी डाल सकते हो, एक ही बस स्टॉप है यहाँ पे। यहाँ से प्राइवेट बसेस जाती हैं। ये मेरे पीछे लगी है बस, आपको दिख रही है, ये जाएगी आर्यन वैली। भीमा करके जगह है, और वहाँ पे रास्ते में आपका मुझे उतरना है गरकौन में, और गरकौन से आगे फिर दा भीमा। ये पूरा रूट कवर करेगी। 10 बजे निकलती हैं यहाँ से। ऑन टाइम बस निकल गई लेह से, और मैं भी टाइम से पहले ही बस स्टॉप पहुंच गई। इस बार मैंने एक स्मार्ट मूव लिया, सीधा जाके बैठ गई सबसे आगे, ड्राइवर के बिल्कुल पास वाली सीट पे। ड्राइवर ने आगे का शीशा इतना साफ रखा था जैसे कोई स्क्रीन हो, जहां से नेचर अपनी बेस्ट फिल्म चला रहा हो। और फिर क्या, मुझे मिल गए वो व्यूज जिनके लिए मैं इतनी दूर आई थी। ये प्यारे प्यारे रास्ते, हर मोड़ पर एक नया सरप्राइज। और फिर आता है ये संगम, निम्मो नाम की इस जगह पर, जहां पर सिंधु और जांस्कर नदी का शानदार मिलन होता है। ओके जी, बस रुकी है निम्मो में संगम है। अभी आपने देखा होगा रास्ते के क्या प्यारे प्यारे व्यूज़ हैं। और यहाँ पे 5 मिनट का ब्रेक मिला है, विच इज़ माई सुसु ब्रेक। पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप में भी कर सकते हैं, उस साइड भी बोल रहे हैं। और कुछ छोटा मोटा सामान लेना तो ले लो। इसके बाद गाड़ी रुकेगी खालसी में, वहाँ पे कितनी देर रुकती है बताती है। बट अगर फ्रंट सीट मिल जाए ना बॉस, भाई क्या व्यू आ रहे हैं यहाँ। और अंकल ने पूरा मिरर आगे का एकदम क्लीन किया हुआ है। तो देखे होंगे अपने व्यू, आगे रास्ते की और दिखाऊंगी। एक बिग थैंक यू ये ड्राइवर अंकल को, जो इतने अच्छे से घुल मिल गए थे जैसे कि कोई टूरिस्ट गाइड हो, और इन्होंने सफर को और आसान बना दिया। 35 साल का इनका ड्राइविंग एक्सपीरियंस देखते ही समझ आ रहा था। सो स्मूथ ड्राइविंग। ओके जी, 1 बज रहा है लगभग, और हम पहुंच गए हैं खालसी में। लंच ब्रेक है यहाँ पे हमारा, और यहाँ पे भी पीछे देखो एप्रिकॉट ब्लॉसम्स दिखने लग गए हैं। खालसी में जो ये पंजाबी ढाबा है पीछे, इनके पास बोल रहे हैं वॉशरूम भी है। बाकी यहाँ सारे रेस्टोरेंट में वॉशरूम नहीं मिलेगा, तो यही खा लेते हैं खाना। सो दिस इज़ द ऑनियन पराठा आई ऑर्डर, और उसके साथ पूरी थाली आ गई है पराठे की। छोला भी दे दिया, दही भी दे दिया। मैंने तो अभी जिंजर टी भी मंगाया। मुझे थोड़ा कोल्ड है कल से, कल काफ़ी हीरो बन के घूम रही थी मैं स्कूटी में। नहीं करना चाहिए भाई, पहाड़ों से भी है तो मतलब ऐसा नहीं, ठंडी जगह में कवर रखना चाहिए। तो आज मेरे खाने के ऑप्शंस भी लिमिटेड हो गए, गर्म चाय पीते जाओ। खालसी का चेक पोस्ट भी है यहाँ पे। हमारी तो बस है, तो ड्राइवर गए एंट्री करने। अगर आप खुद की बाइक या कार लेके आ रहे हो तो यहाँ पे आपका जो है एंट्री है। और यहाँ से डाइवर्जन है, नीचे वाला रास्ता जाएगा लामा यूरू को, और ऊपर जाएगा आर्यन वैली को। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे ही हम इन पहाड़ों और पेड़ों के बिल्कुल करीब आते ये गए। देखो, ये शूज बांधे ही नहीं है, फीते और यहाँ शूज पहने ही नहीं है। पता है, ड्राइवर ने हमको रास्ते में 5-10 मिनट के लिए छोड़ के गए, क्योंकि ये रास्ते से वो ऊपर गए कुछ सवारी छोड़ने। 5-10 मिनट में आएंगे यही रास्ते में वापस, तो बोले थोड़ा तब तक तुम लोग हवा खा लो बाहर की। और मैंने तो जूते पे ढंग से नहीं पहने, इसलिए जूते के फीते भी नहीं लगाए, और उतर गया गाड़ी से नीचे। आर्यन वैली पहुंचते पहुंचते बस भी खाली होने लगी, और कुछ मिनट्स आराम से पैर फैलाकर बैठने को मिले।
और हाँ, इसी बस में मेरी मुलाकात हुई एक और सोलो ट्रैवलर से जो मेरी तरह ही ये फेस्टिवल देखने आई थी और फिर मिलने शुरू हो गए यहाँ के प्यारे लोग। कहाँ के हो आप? घर कौन के? हम भी घर कौन ही जा रहे हैं, कल फेस्टिवल है ना। वेलकम टू दिस विलेज वेयर आई एम स्टेइंग। एक बार नाम बता दीजिए फिर से। स्टेंजिन। और गांव का नाम? गुरगुदो। मैं गुरगुदो में रहने वाली हूँ, अभी सीखा हूँ। और अभी तो जस्ट गरकौन के पास ही था मेरा ये होम स्टे, एप्रिकॉट हेवन होम स्टे, जो चारों ओर से एप्रिकॉट के पेड़ों और ग्रीनरी से घिरा हुआ था। जस्ट एंटर्ड इन दिस होम स्टे एंड ये है मेरा रूम फर्स्ट फ्लोर पे। मस्त कोजी, कुछ सा लग रहा है नीचे। और यहाँ से हम लोग आए थे। अभी तो कुछ भी नहीं देखा है, बट जितना मतलब थोड़ा बहुत देखने को मिला बहुत प्यारी लग रही है। रूम्स तो क्लीन थे ही और बाथरूम भी, भाई इतना बड़ा एक रूम जैसा एकदम साफ सुथरा। जस्ट केम आउटसाइड, सो दिस इज द होम स्टे जो मैंने आपको दिखाया अभी। एंड ये उनका पुराना घर है पीछे वाला, वहाँ कोई नहीं रहता। लुक एट दिस प्लेस, ब्यूटीफुल इजंट इट? मस्त लग रहा है। कल दिखा रहा है 35% स्नोफॉल। पता नहीं होता है नहीं होता, क्योंकि ठंड तो थोड़ी हो रही है। और परसों वेदर क्लियर दिखा रहा है, तो मैं भी तो यहाँ हूँ 2 दिन और कल फेस्टिवल देखेंगे और परसों फिर आर्यन वैली पूरी एक्सप्लोर करेंगे जो यहाँ के ब्यूटीफुल स्पॉट्स हैं। वेलकम टू दी गुरगुरदो विलेज एवरीवन। दैट इज़ द होम स्टे वेयर आई एम स्टेइंग। नीचे बह रही है इंडस सिंधु नदी, जिसकी मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है। और जूम करूँगी तो वो देखो दिखाई भी देगी, एक्जैक्टली पेड़ों से ढक गई है। एंड बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ पे बॉर्डर है आगे, इंडस व्यू पॉइंट करके एक जगह है 2-4 किलोमीटर, वहाँ से आगे पाकिस्तान का बॉर्डर लग जाता है। और ये पूरे एरिया से बल्तिस्तान एरिया को बॉर्डर लगता है, विच इज़ अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो ये पूरी वैली ही बहुत खूबसूरत लगती है। इसलिए आई थिंक ये सिटिंग एरिया है। थोड़ा पानी मिलेगा? ठीक है। गुड़? इसको ट्राई करना। ये गुड़ तो कुछ अलग ही लग रहा है मुझे। हलवा है ये? हलवा भी नहीं, वो क्या होता है? ये सत्तू नहीं है, सत्तू है ना ये? उसमें तेल लगा है एप्रिकॉट का और थोड़ा सा शुगर ऐड किया। इट्स लुकिंग यमी, इट्स लुकिंग लाइक हलवा। ट्राई करेंगे, देखो कुछ नया है ये। एंड दिस इज द सिटिंग एरिया, वो अंदर किचन है। ये क्या है? ये तो नान खटाई बोलते हैं ना? ये कश्मीरी कुलचा है। ओके, दिस इज कश्मीरी कुलचा। ये घर में बनाया आपने? नहीं, ये तो बेकरी का आता है। कुलचा तो बाहर से लाया। हाँ जी। अब यहाँ बैठ जा रहा हूँ। एंड दिस इज द लद्दाखी बटर टी। इसका टेस्ट भी बहुत मस्त है, एकदम लाइट सा शुगर है। शुगर डाला है कि गुड़ डाला है? शुगर। अच्छा, यमी, समथिंग न्यू आई हैव ट्राइड। नो, जो तो आपके YouTube पे कमाल है भाई। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। When I entered in this homestay, somebody welcomed me so warmly. और मुझे लगा कि यहीं की मेंबर है, but she knew me already. She has, I mean, she is my YouTube subscriber. She is Shivakshi Yeah. from Himachal. Himachal. What do you do exactly? So presently I'm just pursuing my MBA. Okay. And you are organizing some event, you said? Event. अभी ये देहरादून वाला? हाँ, I'm coming for a course. अच्छा, you're doing a course. Okay. Course. Surely we'll meet again. And it's really nice to meet you. हमारा गर्मा गर्म डिनर लग गया है। राजमा राइस, सब्जी, रोटी, नहीं सैलड एंड ऑल। पनीर भी है। कश्मीरी राजमा. हाँ, कश्मीरी और लद्दाखी। Yes, yes. लद्दाख में भी राजमा होती है आंटी? नहीं, कश्मीरी है। I talk now. गुड मॉर्निंग जी फ्रॉम दी गुरगुरदो विलेज। मुश्किल से मुझे नाम याद हुआ है इस विलेज का। और धूप आ रही है अभी, बादल भी है। मैं सोच रही हूँ एक ड्रोन शॉट ले लिया जाए इस जगह का, आपको दिखाती हूँ कैसी लगती है ये जगह फ्रॉम अ बर्ड आई व्यू। मैं रह रही थी इस विलेज के नीचे वाले पार्ट में और ये ऊपर साइड है सामने गुरगुरदो का दूसरा पार्ट, जो रोड आगे पटालिक से होते हुए मिलती है कारगिल में जाके। और ये वादियाँ गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर से लगी हुई बहुत ही शांत और खूबसूरत है। और साथ ही में बहती है सिंधु नदी, जो एकदम होम स्टे के पास ही में है। I'm gonna try something
स्पेसिफिक टू दिस एरिया। ये आर्यन अली का फूड है, ठीक है। ये है एप्रिकॉट ऑयल, स्वीट एंड टेस्ट। और see this one. ये है क्या है आंटी? ये दरम मंजिली, दारम मैनिली काय का बनता है? ये आटा का। आटा का, ओके। सो और इसको ना इसमें पूरा क्रंच करके डिप करते हैं और फिर इसे खाते हैं। सो लेट मी टेस्ट इट। एक काफी इसको से पूरा तोड़ के इसमें डालना है ना? अरे वाह, अंदर सब थोड़ा अच्छा तरह से मिक्स करो, सॉफ्ट। अच्छा तरह से मिक्स करो, फिर टेस्ट आएगा। ओके, ऐसे इसको हाँ ऐसे। दाल चावल जैसे मिक्स करना है अच्छे से। ओह वाओ, तो ये तो हलवा ही बन गया। हाँ, अब इसमें ना थोड़ा सा ये भी ऐड करो, ऑयल ज्यादा है तो। ये क्या चीज है? ये भी फ्लावर है, ओह, पाउडर है फ्लावर। किस एप्रिकॉट का? ये तो फ्लावर है। ओके, अगर ये फ्लावर है कोई, उसका पाउडर इसमें ऐड कर सकते हैं इफ इट्स टू स्टिकी, देन हैव इट। लेट मी टेक अ बाइट एंड टेल यू। इट्स अमेजिंग। यहाँ पे जो आर्यंस का एक ट्रेडिशन है लेडीज़ का, सी अगर आप यहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेस पहन रहे हो ना तो योर हेयर शुड बी लाइक दिस। ये देखो इनके बाल, डू यू सी दिस? पूरा यहाँ से आगे से, और इन्होंने बनाया कैसे है, जैसे इन्होंने मुझे बताया, जो बाल निकलते हैं ना उसको इसमें वो गूंथते जाते हैं और ये फिर तभी इतना लंबा बनेगा, वरना इंसान के इतने लंबे बाल ऐसे होते नहीं है। सो इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। सी ओके जी, खिली खिली इस धूप में अब निकल रही हूँ मैं। लगभग 9:30 पौने 10 हो रहा है एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल देखने के लिए, जिसके लिए इतनी दूर आर्यन वैली में पहुँची हूँ। तो यहाँ पे 3 दिन का ये फेस्टिवल हर साल रहता है अलग अलग गांव में। कल था गरकौन में, आज है दाभीमा में, कल है दार्चिक में, आज है 9 अप्रैल। तो दाभीमा का आज जो है अच्छा फेस्टिवल होगी, तो हम आज देखेंगे दाभीमा। यहाँ जहाँ मैं रह रही हूँ यहाँ से लगभग अराउंड 20 मिनट का रास्ता ये लोग बोल रहे हैं कि कार से है। ये जो ओनर है यहाँ के, की फैमिली भी आ रही है, तो हम सब साथ में निकलेंगे अभी, और 20-25 मिनट में बोल रहे हैं यहाँ से पहुँच जाएंगे। लोकेशन पे पहुँच के देखते हैं क्या हो रहा है वहाँ पे। फेस्टिवल 10 सवा 10 शुरू हो जाएगा कह रहे थे, और काफ़ी कुछ होगा। इवन मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो अब वहीं पर चल के देखते हैं कैसा होता है फेस्टिवल। इंतजार हुआ खत्म और हम निकल गए फेस्टिवल लोकेशन की ओर। तो दाभीमा इज अ रीजन, एक्चुअली रीजन नहीं, ऐसे बोलो कि बहुत सारे गांव है उसके अंदर। तो दाभीमा में भी ये जो फेस्टिवल है ना, ये पर्टिकुलर लस्त्यांस, राइट? यस, लस्त्यांस गांव में है, जिसमें अभी हम एंटर हो रहे हैं। माय गॉड, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल मैन, वाओ। हम इधर अंदर बाहर कहीं भी जा सकते हैं ना खेतों में। लोकेशन पे पहुंच गई हूँ मैं, और यहाँ चारों ओर मेरे फूल ही फूल हैं। इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। एंड ये पीछे है पूरा ग्राउंड फूलों से और इस खूबसूरत वैली से भरा हुआ, जहाँ पर कोई फेस्टिवल होगा। थैंक यू, वेलकम टू ब्लॉसम फेस्टिवल। थैंक यू सो मच। आप लोग आर्यन वाले के हैं? हाँ जी, दा के? नहीं यार, दाभीमा, ओके, ठीक है। अभी हम म्यूजिक यहाँ का, हाँ, यहाँ का कल्चर का म्यूजिक ये है कि ये दामन है, थोड़ा पास, ये दामन है, ये हमारे लैंग्वेज में गूंज बोलता है, जो ये बजाता है उनको सुरना बोला जाता है। सुरना, हाँ जी। अच्छा, ओके, हाँ जी, बढ़िया, चलिए बढ़िया बजाइए। हाँ जी। तो इसमें डांस करेंगे ये? हाँ, इनमें डांस करेंगे, अपना ट्रेडिशनल जो डांस होता है, हाँ, डांस करेंगे। ओके। इसमें जेंट्स लेडीज सब डांस करेंगे। और ये जेंट्स ही बजाते हैं, लेडीज भी बजाती है? नहीं, जेंट्स ही बजाते हैं। जेंट्स ही बजाते हैं, चलिए हाँ, ये बढ़िया। पूर्व जमाने का जेंट्स बजाने का वो लग रखा रहा है है। ये सब, हाँ, पहले का है ये। बहुत बढ़िया। ये बेचने के लिए कैसे दिए? भैया कैसे दिए? ये वाला 1500 अच्छा, ये नेपाल से लाते हो ना आप लोग? यही बनाते हो? बहुत बढ़िया। तो ये तो बहुत महंगा होगा नीचे वाला। ये कितने का भैया? 2000 नहीं 3500, ओके। ये देखो, ये लड़की पता नहीं कहाँ से खाने का ढूंढ लाई और अपनी शूटिंग भी कर रही है। कहाँ से मिले मोमो? ये जिनके घर पे मैं रुकी हुई थी वहाँ से? ने स्टॉल लगाया है। अच्छा, हाँ जी, ओके। तो वैसे ये लोग सेल कर रहे होंगे? हाँ, वो लोग सेल कर रहे हैं। तुमने पैसे दिए या ऐसे खिलाती आंटी ने? नहीं नहीं, मैं पैसे दे के आई हूँ। कितने का मिला? दिस इज हाफ प्लेट 80 रुपीज। नाइस। अपनी ट्रेडिशनल ड्रेसेस में तैयार हो रहे थे आर्यंस अपनी अपनी परफॉर्मेंसेस के लिए, जो बस कुछ देर में ही शुरू होने वाली थी।
नहीं, आप लोग जैसे ये भी कहते हो ना कि आपके जो बिरादर थे वो कहाँ से आए थे, मतलब आर्यंस? हमारा गिलगित बल्टिस्तान गिलगित से थे। अच्छा, ओके, तो वो भी आर्यंस है। वहाँ से कुछ ऐसा था कि राजा का जमाना था ना। हाँ हाँ कुछ 3 भाई थे हमारा। हाँ 3 भाई वालों में लोग हाँ। वो भाई लोग क्या कर रहे थे कि थोड़ा सा शरारती टाइप के थे। क्या टाइप के थे? शरारती टाइप बोल के। सकते हैं जी। अच्छा। कोई राजा का आदेश तो बहुत सख्त होता था। हाँ हाँ शिकार करते थे उस समय ना। हाँ हाँ। शिकार पर ज़्यादा वो था, फोकस था ना। तो राजा के परमिशन के बिना नहीं कर सकते थे। अच्छा। वो बिना परमिशन को शिकार के लिए चले गए, तो वो पकड़े गए थे। फिर उनको दंड मारने का मतलब दंड मिला था। ये कहानी आप मुझे आर्यंस की बता रहे हो? हाँ हाँ। ओके। पहले तो पाकिस्तान इंडिया नहीं था ना। हाँ। पहले एक ही था। हाँ, एक ही था। तो वहाँ गिलगित से जब वो लोग पहाड़ी में गए थे, हाँ हाँ जहाँ बिना परमिशन का शिकार किया, ओके। उनको दंड दिया। तो दंड देने से पहले इच्छा क्या है तुम्हारा करके पूछ लेते हैं ना। हाँ हाँ। तो उन्होंने बताया हमने डांस करना है। डांस करना है। हाँ। अच्छा। हाँ डांस करते करते कुछ डांस में वो एक स्पेशल डांस होता है वो। हाँ, जो यहाँ करेंगे आज ये लोग? आज तो नहीं करेंगे, बाद वो एक दिन आता है अलग सा वो। अच्छा इधर टेढ़े मेढ़े करते फिर वो चलाकी कर रहे थे वो बचने के लिए। अच्छा। तो बजाने वाला था, वो भी बजाने का कोई सुर मतलब समझ में आता था कि मतलब शब्द क्या बोल रहा है, हाँ उसमें मतलब उनको समझ में आ रहा था। तो बजाने वाला क्या कर रहा था, उनके फेवर में था। हाँ। तो वो कर रहे थे कि आप राजा थोड़ा सा ढीला हो गया, आप इधर इस तरफ भाग जाओ, उस तरफ भागने की कोशिश करो, ये करके कुछ इशारा दिया ना। तो ऐसे फिर इधर आ गए लोग। हाँ, फिर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो गया ना डांस करते करते। फिर जो दर्शक जो थे वो भी उसका फौजी थे, गिरा करके था। तो डांस में ऐसे हो गया, तो जो सिक्योरिटी गार्ड था उनका वो भी ऐसे होने लगे वो डांस की वजह से। अच्छा। तो वो जो थोड़ा सा ये जगह मिल गया भागने का उनको, फिर भाग के यहाँ आ गए। हाँ, ओके ओके ओके, समझ गई। हाँ। ओके ओके। तो बेसिकली जो आर्यंस हैं वो बल्तिस्तान से ही यहाँ आए हुए हैं। हाँ, गिलगित बल्तिस्तान, क्योंकि बॉर्डर भी है यहाँ से। हाँ, तब मुस्लिम हिंदू कुछ नहीं था, इंडिया पाकिस्तान कुछ नहीं था, बहुत पहले की बात है। तो फिर ये लोग आ गए, इसलिए मतलब लद्दाखी से थोड़ा ये कल्चर अलग है, आर्यन कल्चर है। इन लोगों को इसलिए आर्यंस बोला जाता है। चैमोस क्या होता है? इसको ऐसे ही खा लेते हैं? ओके। आप लोग क्या बेच रहे हो ये है? खोलाक आर्यन डिश है या लद्दाखी? आर्यन डिश है। ये कैसे बनता है? इसमें बाले का जो फ्लावर है उसमें पानी या फिर आप मिल्क भी ऐड कर सकते हो। ओके। और चीनी, शुगर। ओके। और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, इसको दूध के साथ ऐसे खाते होंगे ना, ऐसे खा सकते हैं? नहीं, ये बारिश के साथ खाते हैं। अच्छा, इसको इसके साथ खाते हैं। ये कहीं का बना है? ये एप्रिकॉट का सीड के साथ। ओके, ये कॉम्बिनेशन जाता है। कितना एक प्लेट का कितना है? 50 बस? ये दोनों। हाँ। अरे बहुत कम है। खाऊंगी अभी थोड़ी देर में, थोड़ा शूट करके आती हूँ। ये मैंने सुबह होटल में खाया था। इसको एप्रिकॉट ऑयल के साथ खाते हैं ना? नहीं, ये नमकीन चाय के साथ। अच्छा, ये वो है। आप ट्राई करना नमकीन चाय। मैं सब ट्राई करूंगी, एक बार शूट करके आती हूँ फिर खाती हूँ। अभी नाश्ता करा ना, फिर खाती हूँ। पापा, आपका ना? अरे ये सत्तू का बना है। ओके। ये वही चटनी है ना? नहीं, जो वहाँ पे था ये अलग है, ये इधर है। इसके साथ अच्छा, ये बादाम का चटनी है। ये कितने का प्लेट देते हो? एक? अच्छा, ठीक है। ये कितने दिन तक खराब नहीं होता? ये ठंडी में 2 दिन। यहाँ पे खाने की चीज़ है जिसका नाम है पापा। कहाँ गया पापा? पकड़ लो। ये देखो, सत्तू का बना हुआ है, इसका नाम है पापा। ये देखो कितना बड़ा मोमो है। ये मोमो है ना? टीमो मोमो जैसा ही होता है। हाँ, तो इस दाल के साथ दाल और मशरूम पापड़ी के साथ। ओके, मैं देख सकती हूँ क्या? खाया जाता है दाल के साथ। सब बढ़िया है, इतनी सारी चीजें आप लोगों को। ये क्या बेच रहे हो?
नून चाय, बटर चाय, नमकीन चाय, ओके। अदरक वाला चाय भी है? चलो अभी पीती हूँ। कैसे दिया? 10 का। ओके, सो यू हैव सीन यहाँ पे कितने सारे स्टॉल्स लगे हैं और जितनी भी खाने पीने की चीजें हैं सब आर्यन वैली का ही फूड आप देख रहे हो। इट्स नॉट इवन लद्दाखी। आई हैव शोन यू एवरीथिंग व्हाट दे आर हैविंग हियर। और बहुत सस्ता है, 50 रुपये प्लेट क्या होता है। सत्तू का बनाना चाहिए, वेरी हेल्दी। तो फेस्टिवल में सिर्फ आप ये सीनरी इंजॉय नहीं करते हो, यू कैन हैव द फूड, यू कैन सी द कल्चर। और ये पूरा आपको यहाँ पे आर्यन वैली का वाइब्स देखने को मिलेगा। बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप लोग किस ड्रेस को क्या बोलते हैं जो आपने पहना है? अरेंडियस। हाँ जी, अरेंडियस। अरेंडियस। और लेडीज की ड्रेस को वही एक ही है? ओके 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 ओके। फिर शुरू होती है आर्यंस के साथ साथ लद्दाखीज की भी कल्चरल परफॉर्मेंसेस, जिसमें हर एज के लोग परफॉर्म करते हैं, सीनियर सिटीजन से लेकर यंगस्टर्स तक। Supposed to keep the passion कहाँ से हो आप लोग? चुप है? चुमा था? कैसा, ये क्या पहना है आपने? लद्दाखी कल्चर है। भारी हो जाओगे ना बहुत? पर लग रहे बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे लग रहे हो। टूरिस्ट के लिए भी ये ड्रेसेस अवेलेबल होती हैं, जो सिर्फ 100 रुपीज में ये लोग आपको पहना देते हैं। और इसे पहनने के बाद पता चलता है कि देखने में ये जितनी अच्छी दिखती है, कैरी करने में उतनी ही हैवी है। देखो मैंने इनका ड्रेस पहना, बहुत ही खतरनाक लग रही है मुझे, ऐसा लग रहा है। मैं ट्राई कर रही हूँ यहाँ पे एप्रिकॉट पीठा, सत्तू का लड्डू, उसके साथ रायता वायता चटनी कुछ बनाया इन्होंने। इन आइटम्स को खाने का भी एक तरीका होता है। पापा को तोड़ो, उसमें एप्रिकॉट रैप करो, गुठली निकाल कर, फिर कर्ड से बनी इस चटनी और रायते टाइप में डिप करके खाओ। ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं चखा। इट वॉज डिफरेंट, टेस्टी एंड हेल्दी। अब इस प्यारी सी जगह का एक ड्रोन शॉट आपको दिखाती हूँ। ओके जी, ये तो था आर्यन वैली का ब्लॉसम। कल हम यहाँ से निकलेंगे हरदास, जहाँ का ब्लॉसम और भी खूबसूरत होता है। अभी फिलहाल कुछ व्यू पॉइंट्स हैं आसपास, हम वहाँ घूमने जाएंगे। मेरा गला पूरा चौक हो चुका है। एंड प्रिया जिनके यहाँ रही थी, अंदू, ये हमको थोड़ा नीचे तक छोड़ रहे हैं और फिर हम वहाँ से टैक्सी करेंगे और आगे के कुछ पॉइंट्स आज घूमेंगे। तो अभी तो काफ़ी कुछ देखना मैंने भी और आप लोगों ने भी बाकी है। सो स्टे ट्यून्ड। ये दार्शिक विलेज आर्यन वैली का ही ये एक सुंदर सा गांव है, जो एप्रिकॉट ब्लॉसम्स की एक हॉट लोकेशन रहता है। अपने होम स्टे को जाने वाली रोड छोड़कर अब हम बढ़े थोड़ा और ऊपर की ओर, एप्पल्स गार्डन की साइड, जहां पर एप्रिकॉट्स के साथ साथ पीच ब्लॉसम्स भी शुरू हो गए थे। आर्यन वैली में टैक्सी थोड़ी एक्सपेंसिव रहती है, क्योंकि ये जगह थोड़ी रिमोट सी है। 1000 रुपीज में हमने ये टैक्सी बुक करी थी और अब हम घूमते घूमते पहुंच गए थे अपर गुरगुर्दों में, जहाँ की पॉपुलेशन मोस्टली मुस्लिम है और देखने को मिली रॉक्स पे खड़ी हुई ये स्ट्रॉन्ग सी मस्जिद। ओके जी, अभी जिस गांव में मैं रुकी हुई हूँ गुरगुर्दो, वहाँ से थोड़ा सा ऊपर अगर 4-5 किलोमीटर आप आ जाएंगे बटालिक की ओर, तो यहाँ से व्यू बहुत प्यारा लग रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये थी बटालिक से कारगिल वाली रोड, जो अपने ब्यूटीफुल व्यूज के लिए फेमस है।
फिर शाम के कुछ पल हमने बिताए शांति से सिंधु नदी के किनारे, जो होम स्टे से बस कुछ ही मिनट की वॉक पर थी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज़ देख रहे हो? अभी सुबह उठी थी तो अभी भी पूरी नहीं निकल रही, तब तो बिल्कुल ही नहीं निकल रही थी। इतना बुरा गला चोक तो कभी नहीं हुआ। अभी गर्म पानी पिया है तो थोड़ी आवाज़ खुली है। आई होप थोड़ी देर तक खुल जाए, नहीं तो आने वाले व्लॉग्स आपको इस आवाज़ में देखने होंगे। प्रे फॉर माई वेलनेस। आज तो गले की वाट लगी पड़ी है। आई होप मेरी वॉइस आ रही होगी, जितनी भी आ रही है। इन्फॉर्मेशन काम की है, सुन लो। गुरगुर्दो जहाँ मैं रह रही थी विलेज में, आर्यन वैली के, वहाँ से अगर आपको कारगिल जाना है, जैसे हम लोग जा रहे हैं, तो ये सुबह एक टैक्सी चलती है, भैया लेके जाते हैं। इनका नंबर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। और ये सुबह चलती है 7 बजे, 2 घंटे में कारगिल छोड़ देगी। 200 रुपया टिकट है। सेम गाड़ी वापस आती है 2:30 बजे कारगिल से, वापस 2 घंटे में आपको आर्यन वैली और गुरगुर्दो लेके आ जाएगी। तो थोड़ा बुकिंग कॉल करके आप कर ले तो अच्छा है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे हो सकता है फिर आपको भरी हुई मिले। ओह माय गॉड, इट्स लुकिंग लवली। लुक एट दिस, बड़ी ठंडी जगह लग रही है भाई। ये गांव कौन सा है भैया? हाँ जी, लालूंग। बड़ी सुंदर जगह पे, ठंडियों में तो पूरा बर्फ से ढक जाता होगा। सामने कम हो गया है, सब जगह यही हाल है। I love Indian Army. Of course, we all do. We love our India. कितना खूबसूरत है अपना इंडिया, इसीलिए तो मैं बार बार फॉरेन ट्रिप्स कैंसिल करके इंडिया में ही घूमती रह जाती हूँ। देखिए व्यूज देखे आपने, वो इस जगह बारछा तक कंटिन्यू है अभी तक। यू कैन सी पूरी स्नोई पीक्स है अभी आगे को। अरे क्या लग रहा है यार, वो देखो ना पीछे, पता नहीं अभी आगे तक काफ़ी बर्फ़ दिखेगी। यहाँ पे रुके थोड़ी देर चाय नाश्ता के लिए। बारछा है इस जगह का नाम। छोटा सा यहाँ पे एक ढाबा है, बस और कुछ नहीं है ज़्यादा, बट व्यू बहुत खूबसूरत है। सी 2 घंटे की तो राइड है, उसमें भी 1 घंटे में रुक गए हैं चाय पानी के लिए, विच इज़ गुड। अब हम दोनों मस्त लोड हो गए पीछे सामान के साथ, और अब 1 घंटे का रास्ता और रह गया कारगिल। हमने कहा थोड़े मज़े लेते हैं, खुद को बचाना भी है, शूट भी करना है। तो एंड ठंडी तो बहुत है एक्चुअली, पता ही आपको आवाज़ का मेरा, एंड इट्स वेरी कोल्ड, और बर्फ़ ही बर्फ़ है। बट ये मज़े कुछ और है यार, ये कैसे मिस कर सकते हैं ना। और बस फिर आंखों के सामने था बर्फ के पहाड़ों से और एप्रिकॉट यानी कि खुमानी के फूलों से सजा हुआ कारगिल। और पता है इस होटल की ब्यूटी क्या है? ब्यूटीफुल व्यू तो है, यू कैन सी द इंडस, यू कैन सी द माउंटेन्स। और सबसे अच्छी बात, अगर आपको टैक्सी लेनी है तो सामने टैक्सी स्टैंड है। इफ़ यू वांट टू कैच अ बस, वो रहा बस स्टैंड। एकदम कन्वीनियंट जगह पे ये होटल है। यहाँ नीचे तो कोई भी टैक्सी वाला है। आप अगर कारगिल में ड्रॉप ले रहे हो ना, लोकल टैक्सी से आ रहे हो, बस से आ रहे हो, ये एरिया में आपको ड्रॉप मिलेगा, और यहीं से आप नेक्स्ट अपना पकड़ भी सकते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो भी है। सो द लोकेशन इज़ प्राइम। इट इज़ द सेकेंड टैक्सी आज की जो डेस्टिनेशन में लेके जा रही है। हरदास बोल रहे कि जो ब्लॉसम हो, एप्रिकॉट ब्लॉसम हो, सबसे ज़्यादा अभी हरदास में अवेलेबल है, बिकॉज वो इतनी गर्म जगह नहीं है। जैसे आर्यन वैली थोड़ी गर्म थी ना, तो वहाँ पे जल्दी ख़त्म हो गए ब्लॉसम्स। फिर भी आप लोगों ने देखे बहुत सारे थे, बट इससे भी ज़्यादा हरदास में है, ऐसे सुनने में आया है। और अभी हम वहीं जा रहे हैं, कारगिल से 10 किलोमीटर है। टाइम कितना लग जाता है भैया? 20 मिनट लग जाएगा। टैक्सी ली हमने, 250 है चार्जेस। अरे बहुत सुंदर है यार कारगिल। अंदर भी भैया ने हमें एक पॉइंट पे रोका है, जहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ हो रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये रिवर देखिए, ऊपर द्रास से आ रही है, पाकिस्तान से आ रही है द्रास होते हुए, ठीक है। इस रिवर का नाम उनको पता नहीं है। और ये रिवर अपनी जो राइट साइड वाली है, ये सुरू वैली से आ रही है। सुरू रिवर, सुरू वैली मैंने आपको अपने सोमोरीरी वाले ब्लॉग में दिखाई थी। सुरू वैली से होती मैं सोमोरीरी गई थी, देखिएगा बहुत प्यारी जगह है वो भी। तो ये है सुरू नदी, और ये दोनों मिलके आगे फिर पाकिस्तान जा रही है। तो यहाँ से पाकिस्तान से आई द्रास होते हुए पाकिस्तान आगे बढ़ी अपनी सुरू वैली से मिलते हुए, है ना। मस्त जगह, संगम टाइप का है यहाँ पे, प्यारा लग रहा है। बहुत बहुत सुंदर व्यू आ रहे हैं, और पीछे तो ब्लॉसम्स भी दिख रहे हैं, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। रोड के इस तरफ से जो हरदास हमने देखा, उसे तो बस हम देखते ही रह गए। सामने बह रही थी सिंधु नदी, और पूरा हरदास गांव छुप गया था खुमानी के जंगलों में। भजिया पैक करा ली थी हमने, और समोसे वगैरह जहाँ खाए थे। तो यहाँ बहुत छोटी सी जगह है, अपना नाश्ता वाश्ता लेके आए, खाते खाते चढ़ रहे हैं ऊपर को ब्लॉसम जंगल के बीच में।
प्यारी से रिवर है पीछे। और ड्रोन शॉट्स अभी आपने देखे होंगे, मैंने ब्रिज से लिए थे। सुंदर जगह बहुत, गाँव वाले भी है। ओके जी, तो यहाँ पे ना हम लोग चल के आए हैं थोड़ा। ये देखो पीछे नहर और फिर साइड के तो थोड़े सूख गए ब्लॉसम, और बीच में बहुत सुंदर दिख रहे हैं। तो आपको थोड़ा पहले स्ट्रेट आके फिर आगे से लेफ़्ट लेके ऊपर चढ़ोगे ना तो सेंटर पे पहुंच जाओगे। जब हम लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं ट्रेन लेकर संभाल के ब्लॉसम जंगल की ओर। इतना बड़ा एरिया है ना ये, जहाँ पे गाड़ी ने उतारा था वहाँ से काफ़ी ऊपर चढ़ना है, और रास्ता तो खुद ही ढूंढ रहे हैं हम। और तेरी ये देखो ऐसा रास्ता है, मिट्टी के साथ मैं भी नीचे को न जाऊँ। फाइनली हम पहुंच गए थे हरदास की उस जगह पर जहां पर सबसे ज्यादा ब्लॉसम्स हमारे सामने थे। और क्या ही बताऊं, इन वादियों की, इन खूबसूरत वादियों में इन ब्लॉसम्स को देखने का जो एहसास आपको यहाँ पर मिलता है वो कहीं और कैसे मिल सकता है। तो ये है जी हरदास, यहाँ पे हम ट्रैक करके आए। यू कैन सी चारों ओर कितना सुंदर ब्लॉसम है यहाँ पे, सो ब्यूटीफुल। सी जापान के चेरी ब्लॉसम से कुछ कम नहीं है, वेरी ब्यूटीफुल। बट आप लोग को मैं एक बात बताती हूँ, वी ऑल नो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से काफ़ी चीज़ें इम्पैक्ट हुई हैं। उनमें से एक चीज़ ये एप्रिकॉट ब्लॉसम भी है। इसने भी अपना टाइम चेंज कर दिया है। तो पहले अप्रैल में हुआ करता था, जो टाइमिंग दी गई थी उससे पहले ही हो गया। और फिर अभी अनप्रिडिक्टेबल स्ट्रोम्स और बारिश और बर्फ़ भी देखो अप्रैल में पड़ रही है। उन सब चीज़ों का फ़र्क ना इस ब्लॉसम पे ही पड़ता है। जब तेज़ हवाएं चली हैं, बर्फ़बारी हुई है, तो कुछ सड़ गए फूल, कुछ फूल गिर गए। तो अब जो पहले तक आप बहुत ब्लूमिंग ब्लॉसम्स देखते थे ना, अभी भी हमको बहुत कुछ देखने को मिला, लेकिन ये उससे भी बहुत बेहतर होता अगर नेचर ने अपने से डिज़ास्टर्स नहीं दिखाए होते कुछ 1-2 हफ्ते पहले। स्टिल इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। सी अराउंड मी हाउ अमेजिंग दैट्स लुकिंग। हम लोग एक्चुअली इन जंगलों में भटक गए थे ट्रैक करते करते। एप्रिकॉट के जंगल में कहाँ पे जाना एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा था। फिर हमको मिली ये प्यारी सी रुखसाना, और ये यहीं रहती है अपनी मम्मा के साथ। इन्होंने मैं हेल्प किया यहाँ आने में, और अभी ना मस्त एप्रिकॉट्स लेके आई है हमारे लिए। सी कितने वेलकमिंग, और कितने आप लोग सच में बहुत अच्छे हो, हम लोगों के लिए इतना हेल्प कर देते हो। ये फल बन जाते हैं और उसके बाद फिर ड्राई होकर ये फॉर्म ले लेते हैं, जो हमारे लिए रुखसाना लेके आई है। इतने टेस्टी हो रहे हैं ना। हरदास के जो एप्रिकॉट्स हैं ना, वो प्रीमियम लेवल के एप्रिकॉट्स हैं, एक्सपोर्ट भी होते हैं, और इनका टेस्ट खाने में मुझे पता चला, इनमें एक खुशबू है बहुत प्यारी। और अभी रुखसाना ने बताया कि इसकी गिरी भी खाते हैं, जो उसके अंदर सीड है ना, उसको फोड़ के जो बादाम जैसा निकलता है, वो इनका अच्छा टेस्टी रहता है। कुछ रहती हैं जिनका कड़वा रहता है, तो ये इतनी अच्छी क्वालिटी की इनकी जो गिरी होती है वो भी खाने में मज़ा आता है। तो आप चाहें हरदास जाएं या फिर आर्यन वैली, बस एक चीज का ध्यान रखें कि आप एप्रिकॉट ब्लॉसम के पीक सीजन में ही यहाँ आएं, तभी आपको इस जगह का असली जादू देखने को मिलेगा। और अगर आप हरदास आ रहे हैं तो आपको कारगिल रुकना सही पड़ेगा। जिस होटल में मैं रुकी थी उसका एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था। सो दिस इज़ द होटल वेयर आई एम स्टेइंग, डी कारगिल। ये सारा यहाँ पे आसपास कैफ़ेज़ हैं, खाने पीने का रेस्टोरेंट वगैरह। चलिए अंदर चलते हैं। ओके ऑलराइट, ये है होटल के बॉस ओनर। सर जी, नाम क्या आपका? मेरा नाम एहसान कारी। ओके कितने टाइम से है ये होटल यहाँ पे? हमारे हो गए 2 साल यहाँ पे। अच्छा, 2-2.5 साल हो गए। ओके जी। और ये स्टाफ है यहाँ के, एंड ये शर्मा जी मैनेजर। हाँ जी। तो आपका जैसे इतनी ठंडी होती है कारगिल में, तो साल भर खुला रहता है? हमारा 12 महीने खुला रहता है होटल। अच्छा। मैक्सिमम होटल अक्टूबर लास्ट में क्लोजिंग हो जाते हैं। हाँ जी। हमारा 12 महीने खुला ही रहता है। ओके अच्छा जी, तो बहुत बढ़िया बात है। तो अंदर सेंट्रलाइज्ड हीटर वगैरह सब गर्म रखते हो रूम वूम? कुछ रूम में जैसे कोई कस्टमर आता है बढ़िया वाला, हाँ जी, तो सेंट्रल हीटिंग भी है। कुछ आता है नॉर्मल वाला, तो फिर हम पिलर देते हैं उसको अलग से हीटर। ओके, तो फिर चार्जेस बढ़ जाते होंगे वो टाइम पे? चार्जिंग बढ़ जाते हैं। समर का अलग है, विंटर का ज़्यादा। क्या रहता है टैरिफ? समर का अभी डबल ऑक्यूपेंसी में 1750 रुपीज़ का दे देते हैं। ओके। विंटर में हो जाता है 2350 रुपीज़ का। ओके। जैसे बड़ा रूम लेना हो, फैमिली स्वीट रूम, विंटर में मिल जाएगा 4000 तक। हाँ जी। अभी 25-2800 तक। ओके। और खाने वाने का कुछ अरेंजमेंट, रेस्टोरेंट वगैरह? खाने हमारा रेस्टोरेंट भी है, अपना कैफे भी है, रूफटॉप रेस्टोरेंट है। अरे तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, तो बहुत सही है फिर। कोई कस्टमर आएगा, लोकेशन इसकी पड़ेगी टैक्सी स्टैंड के अपोजिट। हाँ जी। होटल का नेम है डी कारगिल। हाँ, वो तो मैंने भी देखा, एकदम बस स्टॉप के पास ही है यहाँ पे।
हाँ जी, ठीक है, बढ़िया प्रॉपर्टी है। तो आप लोग को बाकी मैंने ऊपर रूम्स वगैरह भी शूट करके दिखाए हैं और पूरा ओवरऑल होटल बहुत सही है, कोजी है। तो अगर आप लोग कारगिल आ रहे हैं तो यहाँ रुकने का प्लान कर सकते हैं। आपकी ऑनलाइन बुकिंग होती है या आपको फ़ोन करके बुकिंग लेनी है? ऑनलाइन भी होती है और मेक माई ट्रिप मेक माई ट्रिप, प्लेयर ट्रिप, booking.com। ओके, तो सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स पे आप बुक कर सकते हैं। हाँ जी, और इफ़ यू आर लैंडिंग हियर डायरेक्टली तो अभी आप डायरेक्टली होटल आके बुक कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी होगी तो आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, पूरा वुडन फ्लोर होटल है ये, उसी इनसाइड। बाहर का टेम्परेचर और अंदर के टेम्परेचर में अच्छा खासा अंतर है। सी, जो नीचे मैट्स हैं एंड इट्स वुडन स्टेयर्स, वुडन फ्लोर जिस पर हम चल रहे हैं। तो अच्छा है इनका स्ट्रीम। सर्दियों में भी यू कैन प्लान टू स्टे हियर बिकॉज कोजी इनसाइड। हमने डबल वाला रूम लिया, डबल बेड वाला, प्रिया का, एंड दिस इज़ माइन। इवन द ब्लैंकेट, बेड शीट, एवरीथिंग इज़ क्लीन। एंड आपको मैंने दिन में बताया था यहाँ पे बस स्टॉप और टैक्सी स्टैंड एकदम बगल में है। एंड व्यू, लुक दिस, अमेजिंग। सो अच्छी प्रॉपर्टी है रहने के लिए अगर आप लोग कारगिल में आने का प्लान कर रहे हो तो।